मूवी की शुरुआत में सन 1673 में एक फैमिली का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उसके दो बच्चे होते हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होते हैं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि उनमें से एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है और वो ढूंढते ढूंढते एक नदी के पास पहुंचता है जहां वो देखता है कि उसकी माँ उसके भाई को डुबोकर मार रही है। जिसके बाद ये सब देखकर वो बच्चा बहुत ही डर जाता है और वो बच्चा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसका पीछा करते हुए उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद सन 1973 में लॉस एंजलिस का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक रहने वाली औरत एना को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों क्रिस और समैंथा के साथ वहाँ रह रही है और वो अपनी लाइफ को अकेले ही गुजार रही थी और अपने बच्चों का पालन पोषण भी अकेले ही कर रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड पुलिस ऑफिसर था और वो वहाँ पर मर गया। बच्चों को संभालने के अलावा एना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस में जॉब भी करती थी। इस डिपार्टमेंट में उसका काम ये देखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल सही से करते हैं या नहीं। एना को अपने ऑफिस से पता चलता है कि एक पेट्रिशिया नाम की औरत उसके कलीग को दिया जा रहा था और ये एक ऐसा केस था जिसे पिछले कई सालों से एना हैंडल कर रही थी और इस चीज़ से वो बहुत ही खफा थी। इसके बाद उसके बॉस उसे समझाते हैं कि उस पर काम का पहले से ही बहुत बर्डन है और उसे अपने बच्चों की देखभाल भी खुद अकेले ही करनी है और इसी वजह से ये केस को पेट्रिशिया के घर जाना था। लेकिन एना के बॉस उससे कहते हैं कि वो अपने साथ किसी पुलिस ऑफिसर को ले जाए। इसके बाद एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पेट्रिशिया के घर पहुंच जाती है। इसके बाद पेट्रिशिया उसे घर में एंटर होने से रोकती है। इसके बाद एना उसे कहती है कि वो घर में अकेली ही दाखिल होगी और इस बार पेट्रिशिया मान जाती है और वो उसे घर में अंदर आने देती है। एना देखती है कि पेट्रिशिया बहुत ही बुरी तरह डरी हुई है। इसके बाद एना उससे उसके बच्चों के बारे में पूछती है और वो जवाब देती है कि वो सब ठीक हैं। एना को पेट्रिशिया के घर जाना था, लेकिन एना के बॉस उससे कहते हैं कि वो अपने साथ किसी पुलिस ऑफिसर को ले जाए। इसके बाद एना एक पुलिस ऑफिसर के साथ पेट्रिशिया के घर पहुंच जाती है। इसके बाद पेट्रिशिया उसे घर में एंटर होने से रोकती है। इसके बाद एना उसे कहती है कि वो घर में अकेली ही दाखिल होगी और इस बार पेट्रिशिया मान जाती है और वो उसे घर में अंदर आने देती है। एना देखती है कि पेट्रिशिया बहुत ही बुरी तरह डरी हुई है। इसके बाद एना उससे उसके बच्चों के बारे में पूछती है और वो जवाब देती है कि वो सब ठीक हैं। लेकिन वहाँ एना उसके बच्चों को नहीं देख पा रही थी। आखिरकार एना को एक डोर दिखता है जिसके ऊपर बहुत सी आंखों की पिक्चर्स बनी हुई होती हैं। एना उस दरवाजे के पास आ जाती है और ये सब देखकर पेट्रिशिया भड़क जाती है और इसके बाद वो एना पर वार कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है और वहीं फ़ौरन पुलिस वाला वहाँ पर वापस आ जाता है और वो पेट्रिशिया को कस्टडी में ले जाता है। और इस सब के दौरान एना पेट्रिशिया के गले से एक चाबी निकाल लेती है और पेट्रिशिया एना को कहती है कि वो उस डोर को मत ओपन करे, लेकिन पेट्रिशिया की बात एना नहीं मानती और एना वो डोर ओपन कर लेती है। और डोर ओपन करते ही वो देखती है कि उस डोर के अंदर पेट्रिशिया के दोनों बच्चे हैं और वो दोनों भी बहुत बुरी तरह डरे हुए थे और वो दोनों बच्चे कहते हैं कि वो दरवाज़ा बंद कर दे, नहीं तो वो हम सबको मार डालेगा। ऐना को बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो बच्चे लाला रोना की बात कर रहे हैं। इसके बाद उन बच्चों को चाइल्ड सर्विस शेल्टर भिजवा दिया जाता है और ऐना देखती है कि उन बच्चों के हाथ पर जले के निशान हैं, जिसका जवाब वो बच्चे देते हैं कि ये सब उसी ने किया है। लेकिन ऐना ये बात समझने में असमर्थ थी कि वो बच्चे किसकी बात कर रहे हैं और रात के वक्त ऐना अपने घर वापस चली जाती है और लाला रोना पेट्रिशिया के बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है और उन बच्चों को नदी में डुबोने के दौरान लाल रोना रो रही थी और यही वजह है कि उसे वीपिंग वूमेन कहा गया है। और वहीं दूसरी ओर एना को कॉल आती है कि पेट्रिशिया के बच्चे नदी में डूबकर मर गए। एना वहां पर पहुंच जाती है और अपने बच्चों को कहती है कि वो दोनों गाड़ी में ही रहें
और वो कार को भी बहुत दूर पार कर देती है ताकि उसके बच्चों को कोई भी इंसिडेंट दिखाई ना दे। एना अभी उस बच्चों की डेड बॉडी के पास पहुंचती है कि तभी वहां पर पेट्रिशिया आ जाती है और वो कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला, और ये भी कहती है कि सिर्फ एक ही रात बची थी जिसके बाद उन्हें उस सब से छुटकारा मिल जाता। जिसके बाद एना के पूछने पर पेट्रिशिया जवाब देती है कि लाला रोना से। इसके बाद पुलिस वाले पेट्रिशिया को वहां से ले जाते हैं और वहीं कार में समैंथा सो जाती है, लेकिन क्रिस जाग रहा होता है। वो चुपके से गाड़ी से उतरकर उन बच्चों की डेड बॉडीज को देखने जाता है। इस सब के दौरान क्रिस को वहाँ किसी के रोने की आवाज़ आती है। ये कोई और नहीं, लाल रोना है, जो क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और फौरन वहाँ से गायब भी हो जाती है। और फिर यह और उसके बाद उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से उसका हाथ जल जाता है। वहीं क्रिस के हाथ पर भी उसी तरह का निशान बन जाता है जिस तरह से पैट्रिशिया के बच्चों के हाथ पर था। इस सब के बाद क्रिस बहुत ही डर जाता है और उसके बाद वो कार में वापस आकर बैठ जाता है, लेकिन फिर बाद लाल रोना भी उसके पास वहाँ पहुँच जाती है और वो क्रिस को डराने की बहुत कोशिश करती है। इस सब के दौरान वो कार के अंदर आने की भी ट्राई करती है, लेकिन इसी दौरान ऐना वहाँ वापस आ जाती है और उन दोनों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अगली सुबह ऐना चर्च जाती है और चर्च के बाहर एक डॉक्टर जिसका नाम रैफल अल्वेरा होता है वो खड़े होते हैं और वो अपने जादू की सहायता से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ऐना फादर से लाल रोना के बारे में पूछती है और फादर उसे लाल रोना के बारे में बताते हैं। समैंथा जो कि अपने घर में खेल रही होती है और उसे भी लाल रोना दिखाई देती है। लाल रोना समैंथा का हाथ भी पकड़ती है और उसके हाथ पर भी सेम वही जलने का निशान पड़ जाता है। जब ऐना घर आती है तो वो देखती है कि समैंथा बहुत ही डरी हुई है और इसी दौरान ऐना समैंथा के हाथ पर जले हुए का निशान देखती है और उसके पूछने पर वो झूठ बोल देती है कि मैं गिर गई थी। बाद एक कूपर नाम का डिटेक्टिव ऐना के घर आता है, जो कि ऐना के हस्बैंड का फ्रेंड था। वो ऐना को बताता है कि पुलिस को शक है कि पैट्रिशिया ने खुद अपने बच्चों का मर्डर किया है, लेकिन ऐना कहती है कि जिस समय बच्चों का मर्डर हुआ उस समय पैट्रिशिया चर्च में शामिल थी। कूपर ऐना को एक फाइल देते हैं ताकि ऐना पैट्रिशिया के केस की कुछ जानकारी ले सके। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं रैफल को, जो कि पैट्रिशिया के घर में ही मौजूद थे और वहाँ से लाला रोना के आंसू इकट्ठे कर रहे थे। रात को ऐना पैट्रिशिया की फाइल देख रही होती है, तभी उसे वहाँ किसी की आहट महसूस होती है। तो वो वहाँ जाकर देखती है कि क्रिस नींद में चल रहा होता है और इसी दौरान मेन गेट खुल जाता है और ऐसे फील होता है जैसे घर में कोई मैजिकल पावर एंटर हो रही हो। ऐना क्रिस को उसके बेड पर सुला देती है और उसके बाद वो समंथा को खोजने लगती है और इसी दौरान कोई पैट्रिशिया की फाइल को उठाकर ज़मीन पर फेंक देता है। इसके बाद ऐना समझ जाती है कि उसके रूम में कोई और भी है और अचानक से ऐना देखती है कि समंथा के रूम में लाल रोना मौजूद है। इससे पहले कि वो कुछ कर सकती, इससे पहले ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसके बाद लाल रोना ऐना के रूम में भी आ जाती है और इतनी देर में क्रिस और समंथा दोनों दरवाज़ा खोलकर वहाँ आ जाते हैं। ऐना उन दोनों को अपने बेड पर सुला देती है, लेकिन खुद वो सारी रात सो नहीं सकती। इस सब के बाद ऐना पैट्रिशिया से मिलने जाती है, लेकिन पैट्रिशिया ऐना को ही उसके बच्चों की मौत का जिम्मेदार समझती है। इस सब के दौरान ऐना पैट्रिशिया के हाथों पर भी वही जलने का निशान देखती है। उसके बाद पैट्रिशिया कहती है कि ये सब लाल रोना ने किया है और अब ऐना के बच्चों को भी उसे रोने की आवाज़ आएगी और वो उसे अपने साथ ले जाएगी। पैट्रिशिया इस सब के बाद कहती है कि मैंने ही लाल रोना को कहा है कि तुम ऐना के बच्चों को ले जाओ और उसके बाद मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो। इस सब के बाद क्रिस को किसी के रोने की आवाज़ आती है। पहले तो लाल रोना उसे डराती है और उसके बाद उसे स्टेयर से नीचे ले आती है और उसी मौके ऐना वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जब डॉक्टर क्रिस के हाथों पर जले के निशान देखते हैं तो वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस को कॉल कर देते हैं और वहीं रात को ऐना के घर पे कूपर और उसके कुलीग आते हैं और वो घर पर ये चेक करने आते हैं कि कहीं ऐना अपने बच्चों के साथ कोई अब्यूजिव बिहेवियर तो नहीं रखती। उसके बाद ऐना क्रिस से लाला रोना के बारे में सब कुछ पूछती है और वहीं क्रिस उसे सब बता भी देता है और इस सब के बाद लाला रोना
समंथा को पानी में डुबोकर मारने ही वाली थी कि तभी ऐना वहाँ पहुँच जाती है और उसके बाद वो अपने बच्चों को वहाँ से लेकर भागती है और कामयाब भी हो जाती है। इस सब के बाद वो अपने बच्चों के साथ चर्च जाती है, जहाँ वो फादर से मिलती है और फादर ऐना को बताते हैं कि वो उसकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन इस सब में बहुत समय लग जाएगा। और उसके बाद वो ऐना को रिफिल के पास जाने के लिए रेकमेंड करते हैं और उसके बाद ऐना अपने बच्चों को लेकर रिफिल के पास जाती है, जो शुरुआत में तो उनकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है, लेकिन फिर बाद में वो उन बच्चों की खातिर उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। रिफिल अपने साथ अपने ज़रूरत का हर सामान, जो भी चीज़ें उसे चाहिए थी, वो लेकर वहाँ से निकलता है और इसके बाद वो अपने मैजिकल मैट और अंडों की मदद से पता करता है कि वहाँ पर कोई जादुई ताकत तो नहीं। लेकिन जब अंडों को तोड़ा जाता है तो वो सारे अंडे अंदर से काले निकलते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वहाँ पर कोई शैतानी शक्ति शामिल थी। रेफल अपने इक्विपमेंट से उस सारे घर को बांध देते हैं, क्योंकि रात होने वाली थी और ला लोरेना की पावर बढ़ जाती। और वहीं रेफल ऐना को बचाने के लिए, उसके बच्चों को बचाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट और अपने वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। रेफल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताता है जो कि फायर ट्री की मदद से बनाया जाता है। और जब ला लोरेना अपने ही बच्चों को मार रही थी तो वहाँ उसे ऐसा करते सिर्फ फायर ट्री ने ही देखा था। और एट दैट मोमेंट फायर ट्री रो भी रही थी और फायर ट्री इस ला लोरेना के गुनाहों का एकमात्र चश्मदीद था, जिसके आगे ला लोरेना की सारी पावर फीकी पड़ जाती। रेफल बताते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल शैतान है और हम सबको मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। इस सब के बाद रेफल ला लोरेना के आंसुओं को अपने पाक वर्ड्स से साफ करते हैं, ताकि वो उसे इसके खिलाफ ही इस्तेमाल कर सके। और जब रात हो जाती है तो उन्हें ला लोरेना के वहाँ आने का मैसेज भी मिल जाता है। इस सब के बाद रेफल ऐना और उसके दोनों बच्चों को उस सर्कल के दायरे में रखते हैं, जो कि कैंडल्स की हेल्प से बनाया गया होता है। लेकिन ला लोरेना के चीखने से, उसकी शैतानी शक्तियों की वजह से वो सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। उसके बाद ला लोरेना सबसे पहले ऐना पर अटैक करती है और उसके बाद क्रिस पर। इसके बाद ला लोरेना क्रिस को खींचकर बाहर ले जाती है, लेकिन वहीं रेफल उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो वही आंसू ला लोरेना के फेस पर फेंक देते हैं। वो आंसू ला लोरेना के फेस पर गिरते ही उसका फेस चलने लगता है, लेकिन वो अब भी जिंदा थी। और तभी रेफल घर के दरवाजे पर फायर ट्री के बीज को लगा देता है, ताकि इन बीजों की वजह से वो घर के अंदर दाखिल ना हो सके। लेकिन वो इस सब से बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो पीछे के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करती है। फिर ये सब पीछे के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं और यहाँ ला लोरेना ये जाल इसलिए बिछाया था ताकि वो सब लोग पीछे के दरवाजे की ओर लग जाएं और उसके बाद ला लोरेना को अंदर आने में आसानी हो जाए। और उसके बाद ला लोरेना समंथा को उसकी डॉल के साथ खींचकर वहाँ से ले जाती है और वहीं समंथा को बाहर उसकी डॉल नज़र आती है, तो वो उस डॉल को अंदर खींचने की कोशिश करती है। और इस सब के दौरान समंथा बहुत ध्यान रखती है कि वो बीजों की तह को क्रॉस ना कर सके। और इतने में ऐना वहाँ पहुँच जाती है और वो समंथा को वो डॉल लेने से मना कर देती है और भागती हुई उसके पास आ जाती है। लेकिन इस सब के दौरान समंथा के हाथ उसकी डॉल लग जाती है और जब वो अपनी डॉल उठाने लगती है तो इसी दौरान उसकी उस बीजों की लाइन क्रॉस हो जाती है। इस दौरान ला लोरेना समंथा को बाहर खींच लेती है और उसके बाद दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और वो उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। इस सब के दौरान ऐना वहाँ पहुँच जाती है और वो खुद भी पानी में कूद जाती है समंथा को बचाने के लिए। और वहीं ला लोरेना समंथा को बचने का कोई मौका नहीं देती और इसी दौरान वो ऐना पर भी अटैक कर देती है। इस दौरान रेफल वहाँ पहुँच जाते हैं और वो स्विमिंग पूल को अपने जादू से पाक कर देते हैं, जिस वजह से ला लोरेना को उस स्विमिंग पूल से निकलना पड़ता है और इस वजह से ऐना और समंथा दोनों बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐना के हाथ में ला लोरेना का एक लॉकेट आ जाता है और उसके बाद वो उसे लेकर अंदर भी आ जाते हैं।
इस सब के दौरान समंथा बार बार घर से बाहर जाने की कोशिश करती है और इसके बाद रेफल एना को बताता है कि लाल रोना समंथा पर हावी हो चुकी है और जब भी लाल रोना समंथा को बताएगी वो उसके पास चली जाएगी। इस सब के बाद एना अपने बच्चों को कबर्ड में उसी तरह बंद कर देती है जिस प्रकार पेट्रिशिया ने किया था। और दूसरी तरफ लाल रोना घर के बाहर बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद एना रेफल को वो लॉकेट दिखाती है जो उसने लाल रोना के गले से खींचा था। इस सब के बाद रेफल उसे कहते हैं कि तुम इसे संभाल कर रखो, हम इसे लाल रोना के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। और कुछ समय के बाद वो औरत उस बीजों की लाइन को पार करते हुए उस बच्चों तक पहुंच जाती है और ये औरत पेट्रिशिया होती है, जिसे ये लगता है कि अगर वो क्रिस और समंथा को लाल रोना के हवाले कर देगी तो लाल रोना उसके बच्चों को दोबारा ज़िंदा कर देगी। रेफल पेट्रिशिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे शूट कर देती है और इस सब के बाद वो बीजों की लाइन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद लाल रोना को भी मौका मिल जाता है घर के अंदर आने का। अंदर आते ही सबसे पहले वो एना पर अटैक करती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है और उसका दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद वो घर के सारे दरवाज़ों को बंद कर देती है। इस सब के बाद क्रिस वो लॉकेट उठाकर समंथा के साथ ऊपर की ओर भागता है। क्रिस और समंथा दोनों स्टोर रूम के अंदर जाकर छुप जाते हैं और लाल रोना भी वहाँ पर पहुँच जाती है। लाल रोना उन्हें मारने ही वाली होती है कि क्रिस उसे उसका लॉकेट दिखा देता है। अपना लॉकेट देखकर लाल रोना अचानक एक नॉर्मल लेडी बन जाती है। असल में वो लॉकेट लाल रोना को उसके बच्चों ने दिया था और वो क्रिस को टच करती है। इस सब के बाद वो रोने लगती है। इसके बाद पेट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो लॉक तोड़कर एना को बाहर ले आती है और इस सब के बाद एना ऊपर की ओर भागती है और इस सब के बाद रेफल भी वहाँ पर आ जाता है जो मरा नहीं होता। और जब लाल रोना क्रिस को पकड़कर रो रही होती है तो उसके पीछे पड़ा मिरर का कपड़ा अपने आप गिर जाता है। जब लाल रोना खुद को शीशे में देखती है तो वो फिर से शैतान बन जाती है। इस सब के बाद वो शीशा भी टूट जाता है। उसके बाद लाल रोना क्रिस को वहाँ से खींच लेती है और उसके बाद वो राफल को भी हवा में उड़ा देती है। इस सब के दौरान एना वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद क्रिस और समंथा दोनों एना के पास चले जाते हैं। जिस समय लाल रोना क्रिस, समंथा और एना को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, रेफल फायर ट्री से बना वो क्रॉस उसकी तरफ फेंक देता है। एना उस क्रॉस को उठाती है और वो लाल रोना के सीने में उस क्रॉस को डाल देती है। इस सब के बाद लाल रोना ख़त्म हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।